जंगल की रक्षा। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांति था। गांव में सभी लोग एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। गांव में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू एक अच्छा लड़का था, लेकिन वह डरपोक था। उसे भूतों और आत्माओं से बहुत डर लगता था। एक दिन राजू जंगल में खेल रहा था जब उसने एक पेड़ के पीछे एक अजीब सी आकृति देखी। आकृति का आकार एक इंसान की तरह था, लेकिन उसकी त्वचा काली थी और उसकी आंखें लाल थीं। राजू डर गया और भाग गया। राजू ने अपने माता पिता को जो देखा था उसके बारे में बताया। राजू के माता पिता ने उसे समझाया कि वह जिसे देख रहा था वह कोई भूत या आत्मा नहीं थी। उन्होंने उसे बताया कि वह जो देख रहा था वह एक वनदेवी थी। वनदेवी जंगल की रक्षा करने वाली एक शक्तिशाली आत्मा थी। वह उन लोगों की मदद करती थी जो उसे सम्मान देते थे, लेकिन उन लोगों को दंडित करती थी जो उसे अपमानित करते थे। राजू ने अपने माता पिता की बातों पर विश्वास नहीं किया। वह सोचता था कि वह जिसे देख रहा था वह कोई भूत या आत्मा ही थी। कुछ दिनों बाद राजू फिर से जंगल में खेल रहा था। इस बार उसने वनदेवी को फिर से देखा। इस बार राजू डर नहीं गया, वह वनदेवी से बात करने के लिए गया। राजू ने वनदेवी से पूछा कि वह कौन है और वह जंगल में क्या करती है। वनदेवी ने राजू को बताया कि वह जंगल की रक्षा करने वाली एक शक्तिशाली आत्मा है। उसने राजू को बताया कि वह उन लोगों की मदद करती है जो उसे सम्मान देते हैं, लेकिन उन लोगों को दंडित करती है जो उसे अपमानित करते हैं। राजू ने वनदेवी से कहा कि वह उसे डर लगता है। वनदेवी ने राजू को बताया कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। उसने राजू को कहा कि वह उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। राजू और वनदेवी दोस्त बन गए। राजू वनदेवी के बारे में सब कुछ सीखने लगा। वह वनदेवी की शक्तियों और उसके बारे में कहानियां सुनने लगा। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। शिकारी ने वनदेवी को देख लिया और उसे मारने की कोशिश की। राजू ने शिकारी को वनदेवी की रक्षा करने में मदद की। शिकारी राजू और वनदेवी से डर गया और भाग गया। राजू और वनदेवी ने जंगल की रक्षा की। राजू अब डरपोक नहीं था, वह जानता था कि वनदेवी उसकी रक्षा करेगी।